तरीके साहब ने 2018 का इलेक्शन कैसे जीता, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आप लोगों को बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। परवेज खटक साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया है जी। परवेज खटक साहब ने इंकशाफ किया कि मैं लोगों को बताऊंगा कि तरीके साहब ने 2018 का इलेक्शन किस तरह जीता है, और एंटी इमरान खान की जो पॉलिसी है परवेज खटक साहब की तरफ से वो स्टिल चल रही है और वो चलती जाएगी जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते। अब ये मामला है क्या, वो पाकिस्तानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि सवात के अंदर साबिक वज़ीर आला परवेज खटक का कहना है कि तरीके साहब ने 2018 के इलेक्शन में कामयाबी मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर मिली थी उन लोगों को, कि मैंने जो केपीके के अंदर जो कारकर्दगी दिखाई थी तो उस बिना के ऊपर पाकिस्तान तरीके साहब को पाकिस्तान के अंदर जो 2018 का जनरल इलेक्शन था वो जीता था। अब मजीद परवेज खटक साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि परवेज खटक मुल्क के हालात बेहतर बनाना वफाकी हुकूमत का काम होता है। इक़्तिदार में आकर ये लोग अपना मंशूर भूल जाते हैं कि वो किस मंशूर की बना के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत बना के आए हैं। अब मजीद उनका कहना था कि हमें हमेशा बेईमान हुक्मरान मिले हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी रोटी कपड़ा मकान, कभी दीन, कभी नए पाकिस्तान पर धोखा दिया इस अवाम को। ये कहना है परवेज खटक साहब का। मजीद आप लोग को बताते चलें, उन्होंने कहा कि हमें हमेशा बेईमान हुक्मरान मिले हैं। इनका कहना था कि जनरल अयूब खां के दौर तक हमारे मुल्क ने तरक्की की। उन्होंने कहा कि जनरल अयूब खां साहब का जो दौर था पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान ने तरक्की की, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो जवाल की तरफ चलता गया। अब उन्होंने मजीद इस मामले के ऊपर क्या किया वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग को बताते चले, उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद से अब तक पाकिस्तान जवाल की तरफ जा रहा है। परवेज खटक ने यह भी कहा कि आज पाकिस्तान को कर्ज भी सख्त तरीन शराइत लगा कर दिया जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी हूँ, ये उन्होंने अपने खिताब में कहा है परवेज खटक साहब ने। अब आप लोगों को बताएं कि वो पाकिस्तान तरीके साहब पार्लियामेंटेरियन के सदर और ये कह सकते हैं कि चेयरमैन परवेज खटक साहब को सबसे पहले तो मैं मेरे ख्याल में ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने अगर पाकिस्तान के अंदर 2018 के इलेक्शन में जीता है तो परवेज खटक साहब आपको इतना पता होना चाहिए कि 1994 के अंदर पाकिस्तान तरीके साहब जो है वो वजूद में आई, और उसके तकरीबन 24 साल बाद जाके पाकिस्तान तरीके साहब 2018 का इलेक्शन जो है वो जीत सकी। अब आप हरगिज़ ये ना कहें कि वो आपकी कारकर्दगी को देखकर वो इलेक्शन जीता गया था। पाकिस्तानी अवाम को इसमें बाखूबी पता है कि इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक साहब को वो मैंडेट दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा ज़राए कि उसमें खबरें हैं, ये मेरी न्यूज़ नहीं है। आप लोगों को हर दूसरे चैनल के ऊपर ये सारी मामला जो हैं वो उठते हुए नज़र आ जाएंगे। अब मज़ीद आप लोगों को बताते चलूँ कि परवेज खटक साहब की जो एंटी इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है, ये जो माइनस इमरान खान का जो फार्मूला परवेज खटक साहब अख्तियार कर रहे हैं, उसमें परवेज खटक साहब को तो सबसे पहले जो पाकिस्तान तरीके साहब पार्लियामेंटेरियन है उसके अलावा आप लोगों को पाकिस्तानी आज मैं क्लियर कर दूं। सबसे जो पहला पॉइंट है इस मामले के ऊपर, परवेज खटक साहब क्यों इतना बुग़्ज़ इमरान या एंटी इमरान की पॉलिसी के ऊपर खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तरीके साहब पार्लियामेंटेरियन की जो या परवेज खटक साहब की जो इस टाइम सियासी कंपेन है, हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर है कि उनको इमरान खान साहब के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा और उनको सिर्फ एंटी इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर खेलना है। अब उसकी मेन रीज़न पाकिस्तानियों ये है कि परवेज खटक साहब को इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले तो उनको ये कंफर्म कर लें कि परवेज खटक साहब को इतना पता है कि पाकिस्तान तरीके साहब पार्लियामेंटेरियन पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत नहीं बना सकती है। उसकी रीज़न ये है कि इनकी हुकूमत बनेगी केपीके के अंदर। उनको पता है कि अगर मैं एंटी इमरान का जो कार्ड है वो खेलता रहूँगा, इमरान खान साहब के ऊपर इंकशाफात करता रहूँगा और इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह की तनकीद करता रहूँगा, तो मुझे केपीके के अंदर गवर्नमेंट मेरी बन सकती है। ये ख्वाहिश परवेज खटक साहब की है कि एटलीस्ट एक सूबा तो मिलेगा ना। लेकिन अब आप लोगों को बताता चलो पाकिस्तानी कि इसमें बेसिकली फैक्ट हैं क्या, तो परवेज खटक साहब को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एंटी इमरान का कार्ड भी खेलते रहेंगे ना तो वो उसमें केपीके के अंदर बहुत से वोटर हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60-70% वोटर केपीके के अंदर ऐसे हैं कि जो सिर्फ इमरान खान साहब के नाम को वोट देते हैं। अब परवेज खटक साहब भले ही केपीके के अंदर उन्होंने, क्योंकि वो साबिका वज़ीर आला थे केपीके के, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, तो वो मतलब उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा परवेज खटक साहब को कि हाल ही आप लोगों को इस तरह की एंटी इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर वोट बैंक नहीं आप लोगों का बढ़ेगा। आप लोगों को अगर केपीके के अंदर गवर्नमेंट करनी है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपका जो वोटर है वो कितना है, और वो वोटर को आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो वोटर आप लोगों को क्या केपीके के अंदर जो गवर्नमेंट है केपीके की सूबे की गवर्नमेंट वो आप लोगों को लेके दे सकता है कि नहीं दे सकता। क्योंकि
इस चीज़ से तो हम लोग बिल्कुल भी मतलब डिसएग्री नहीं करते कि केपीके के अंदर परवेज खटक साहब के वोट नहीं है। हम लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री करते हैं कि परवेज खटक साहब के जो है वो केपीके के अंदर एक अपना वोट बैंक है। जाहिर सी बात है, उन्होंने केपीके के अंदर वजीर आला केपीके भी रहे हैं, उसके बाद उनका एक अपना एक खानदानी वोट भी केपीके के अंदर बहुत ज़्यादा है, और केपीके के अंदर उन्होंने पर्सनली एक बड़ा टाइम गुजारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहते हुए। अब केपीके के अंदर परवेज खटक साहब को सबसे पहले इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद परवेज खटक साहब को इन सारे मामलों को देखना पड़ेगा कि क्या जो पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं उस पॉलिसी से वो केपीके के अंदर गवर्नमेंट कर सकते हैं। और अगर तो एंटी इमरान खान का कार्ड ही खेलना है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर एंटी इमरान खान का कार्ड खेल कर केपीके के अंदर परवेज खटक साहब को गवर्नमेंट मिल जाएगी, क्योंकि हाल ही इमरान खान साहब के खिलाफ तकरीरें करने से या तनकीद करने से इमरान खान के ऊपर आप लोगों का जो वोटर है वो इकट्ठा नहीं हो सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की तरफ। तो आप लोगों को पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर भी बात करनी चाहिए, आप लोगों को थोड़े से मामला दूसरी पार्टी के ऊपर भी फेंकने चाहिए, क्योंकि लोगों का इस टाइम सबसे ज्यादा गुस्सा, क्योंकि रिसेंट टाइम जो होता है ना पाकिस्तानी, उस रिसेंट टाइम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम बात करती है। हम लोगों को आज से 10 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करके गई, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या करके गई, उन लोगों को वो मामला पता नहीं है। उन लोगों को ये पता है कि पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर मतलब 14 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया ना, उन लोगों को वो पता है, क्योंकि रिसेंट टाइम के अंदर वो चीजें हुई हैं। तो रिसेंट टाइम को लेकर केपीके के अंदर अगर आप लोगों को अपनी कंपेन करनी ही है इलेक्शन की, परवेज खटक साहब, तो रिसेंट टाइम को लेके करें, उसमें आपकी पार्टी का भी फायदा होगा, उसमें दूसरी पार्टियों का फायदा नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपकी पार्टी का ही फायदा होगा। तो अगर आप एंटी इमरान खान की कार्ड खेलते रहेंगे कि 2018 में हुकूमत आपने ले दी, आपकी वजह से हुकूमत बन गई, तो आपने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया था केपीके के अंदर, वो आप वो भी बता देते। अगर आपने खिताब इतना लंबा किया है तो उसके अंदर परवेज खटक साहब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी बता देते कि आपने किया ऐसा क्या था केपीके के अंदर के जिसकी वजह से इमरान खान साहब को पूरे मुल्क की हुकूमत मिल गई। तो उस मामले के ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। खैर, आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।